हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स का यानी कि मैथ का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाला है, जिसका एग्जाम आप लोग का 11 नवंबर को हुआ था। और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देख लिया है। अब तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, ये छाटे हुए क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा उस ऑब्जेक्टिव वाले को भी। और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव का एकदम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। साथ ही आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन 20 है आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले है 11 नंबर वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्यूशन हम लोग साथ में देखेंगे। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर वाई, इसको सोल्व करना है। फिर 12 नंबर वाला क्वेश्चन है कि y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स डी वाई डी एक्स, इसको सोल्व करना है। फिर है सेक्शन सी में 3 नंबर वाला क्वेश्चन। पहला है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। क्या है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले सभी वृत्तों के अवकल या फिर अवकलन दोनों होता है, समीकरण प्राप्त कीजिए जिनके केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित है। यह है 13 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर 14 नंबर वाला क्वेश्चन की फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आई एफ ऑफ द क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। तो इसका हम क्या ज्ञात करना है, आई इंटू एफ ज्ञात करना है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है। फिर आ जाएंगे सेक्शन डी में, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax। पैराबोला जनरली चार प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इट्स एक्सिस एंड टू क्या है ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू क्या है 9। और फिर 16 नंबर बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स का यहाँ पर समीकरण दे रखा है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलिए इसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 11 नंबर वाला क्वेश्चन का देखते हैं, जो कि क्या था, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई, ये था। तो y को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो इधर भेजेंगे तो ये जाकर के प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आकर के ये प्लस हो गया। सिर्फ पहला स्टेप में इतना ही किया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ले लिया है y को कॉमन, तो अंदर बच गया 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि y वाले एक तरफ और x वाले सारे टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर dy है और y को यहाँ पर भेज देते हैं नीचे। यहाँ पर गुना में तो इधर आके हो गया भागा में, यानी कि नीचे चला गया। और यहाँ पर ये गुना में है x, तो ये नीचे आकर के भागा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर dx ऑलरेडी है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब सारा सेटलमेंट हो गया है, तो अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको 1/y लिख सकते हैं, 1/y ही है। और यहाँ पर dy के रेस्पेक्ट में, dy के सापेक्ष कर रहे हैं, dy जो कि है। और इधर है, इधर हम लोग अलग अलग डिवाइड लगा देंगे। 2x स्क्वायर को x से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x। और 1 को x से डिवाइड लगाएंगे तो ये 1/x हो जाएगा, तो ये हो गया। और इधर dx के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो वैसे ही यहाँ पर y है तो यहाँ पर log y हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 2x का अलग करेंगे और 1/x का अलग करेंगे, तो 2x का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन x dx बराबर क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ये होता है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2। और फिर इसका करेंगे 1/x का, तो ये log x हो जाएगा और प्लस c यहाँ पर कांस्टेंट है,
हम लोग इधर भी सी लगा सकते थे, लेकिन कहीं एक जगह रखेंगे और फिर लास्ट में सेटलमेंट कर देंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दिए, तो इधर बच गया log y, इधर बच गया इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस सी। अब log वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर log y और इस log x को इधर कर दिए तो माइनस में आ गया log x और बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब log का प्रॉपर्टी होता है कि माइनस में है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। जब कोई भी यहाँ पर log 4 माइनस log 5 हो तो हम लोग log 4/5 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसको करेंगे। ये log का प्रॉपर्टीज होता है, log का गुणधर्म होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको log y/x लिख देंगे और इधर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस सी है। और जब log इधर जाएगा तो ये e के पावर में हो जाएगा, e के मतलब कि e के पावर में, और यहाँ पर जो ये e के पावर में चला जाएगा। तो इधर y/x और log को उधर भेज दिए तो e के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और ये यहाँ पर तक भी छोड़ सकते हैं तो, लेकिन हम लोगों ने x को इधर और कर दिया है, तो y बराबर x e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर 11 नंबर का। नेक्स्ट है 12 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या था कि y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई डी एक्स, ये है। तो क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर हम लोग उसी प्रकार से करेंगे कि x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर dx है और यहाँ पर dy है और यहाँ पर dx है, तो dx वाले को इधर कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये तो y dx अपनी जगह पर है और इधर x इंटू वाई डी एक्स इधर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये उधर जाएगा तो चला जाएगा प्लस में। एक्स डी वाई यहाँ पर आ गया तो ये हो गया प्लस में। अब यहाँ से क्या करते हैं, y कॉमन आ रहा है, ये दोनों में देख लीजिए y कॉमन आ रहा है, तो y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा इसमें से 1 और इसमें से बच जाएगा x, तो 1 प्लस एक्स और ये है dx बराबर में x dy है। अब क्या करते हैं कि इस x को इधर ले आते हैं और इस y को इधर ले जाते हैं, डिवाइड में चला जाएगा तो ये 1/x और बाई में x आ जाएगा, और ये यहाँ पर 1 था कुछ नहीं तो 1 है, और ये y आ जाएगा नीचे और यहाँ पर dy। ऐसा क्यों किए, ताकि सारे x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ हो जाए। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर समाकलन का साइन लगा दिया, इधर dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सारा कुछ x के टर्म में है, इधर dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सारा कुछ y के टर्म में है। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो 1/x का हो जाएगा log x, 1 का हो जाएगा x, 1/y का log y और प्लस में c। अब फिर से log वाले सारे टर्म एक तरफ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर log का प्रॉपर्टीज लग जाएगा। तो यहाँ पर log x माइनस log y बराबर में इधर ये x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस c, और log के प्रॉपर्टी से log x/y बराबर में ये हो जाएगा माइनस का x प्लस सी, और log उधर जाएगा तो ये e बन जाएगा और ये e के पावर में चला जाएगा, तो x/y बराबर e के पावर में माइनस एक्स प्लस सी, और x बराबर हम लोग निकाल लेंगे तो y इधर चला जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 13 नंबर वाला क्वेश्चन। 13 नंबर वाला देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन से बोला था, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिखाया, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि वृत्त का समीकरण ये होता है, वृत्त का जनरल समीकरण ये होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और उसने बोला था कि मूल बिंदु से होकर ये जाएगा वृत्त। तो यहाँ पर मैंने ऐसा चित्र बना दिया है मूल बिंदु से, और इसका केंद्र कहीं 1,0 है। तो ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर, और चूंकि ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है और ये x एक्सिस पर है तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, y 0 तो मतलब कि b 0 हो जाएगा। ये जो b है यहाँ पर y 0 का मतलब है कि जो b है वही 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x के सापेक्ष चलेंगे तो यहाँ पर कोई भी y का मान नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब चूंकि क्वेश्चन में बोल दिया था कि यह मूल बिंदु से गुजर रही है, मतलब कि जो वृत्त है मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, मतलब कि 0,0 बिंदु से गुजर रही है, तो ये इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पर इस बिंदु को रखेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा, कितना, ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यानी कि अवकलन कर देंगे। तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सेकेंड डिफ्रेंसिएशन। तो जब सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होता जा रहा है। वीडियो स्टॉप करके भी आप लोग कैलकुलेशन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x, ये है।
ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोस एक्स स्क्वायर एक्स से भाग लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों LHS और RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगा देते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dy/dx बचेगा, और यहाँ पर ये कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगाएंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ भी ऐसे ही रह जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इंटू में y है, और यहाँ पर भी 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और 10x तो यहाँ पर है ही। तो ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है, जो कि होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो यहाँ पर p हम लोग किसको ले लेंगे, p ले लेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को, और यहाँ पर रख देंगे तो ये निकल के आ जाएगा e के पावर 10x। ये हो गया 40 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 50 नंबर वाला, देख लीजिए क्या है। ये था आप लोग का दिया था परवलय का, यहाँ पर समीकरण दिया था y² बराबर 4ax, और दो बिंदु दे रखा था x बराबर 4, x बराबर 9, और हमको एरिया ज्ञात करना था। तो क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पर निश्चित समाकलन का उपयोग होगा 4 से लेकर के 9 तक, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखा है, और हम लोग y से यहाँ पर निकाल लेंगे। आप लोग चाहे तो x से भी निकाल सकते हैं, y से निकालना यहाँ पर ईजी रहेगा। y का मान निकालेंगे तो रूट में 4ax हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे, और इसका इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। और लास्ट में क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये कर देंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए इतना निकल कर आ जाएगा 152√a/3 यूनिट स्क्वायर। कोई भी यूनिट होगा, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 60 नंबर वाला जो कि लास्ट है, यह है इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त का हमको क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। यह हमको समीकरण दे दिया था क्वेश्चन में ही। तो क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस का x² और यहाँ से क्या करते हैं, b को भी इधर ही भेज देते हैं, तो b इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमको चाहिए y, तो यहाँ से y निकालेंगे तो रूट इधर चला जाएगा, रूट इधर चला जाएगा तो b इसका निकल जाएगा, और a² का a इसका निकल जाएगा, तो b/a, और रूट में a² माइनस x² आ गया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के a तक, और यहाँ पर y से निकालेंगे क्योंकि y का हमको वैल्यू पता है, तो y का यहाँ पर रख देंगे। और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 7.8 का है, 7.8 में ये फार्मूला है आप लोग का। तो फार्मूला ला करके सिंपल कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, जो कि निकल करके πab यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंप्लीट होता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सब्जेक्टिव भी करा दीजिए, और जरूरी भी था क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैंने करा दिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ आप लोग टेस्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।